हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर अलजेब्रा के अंदर एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक। ऑल्दो इट इज वेरी सिंपल इन नेचर, बट प्रॉब्लम लगातार फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं, सो आई कैन से इट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द टॉपिक विच विल बी डेल्ट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स इज गोना बी सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। आप किसी भी ब्रांच से अपीयर होते हो, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, हर एक 3 या 4 साल में डेफिनेटली आपको 1 या 2 मार्क्स का प्रॉब्लम यहां से देखने को मिला है। इसको चालू करने से पहले सबसे पहले मैं करूंगा लीनियर इक्वेशन का बाइफरकेशन। लीनियर इक्वेशन को आप 2 पार्ट में बाइफरकेट कर सकते हैं, जैसे मैंने फ्लो चार्ट बनाया है। द फर्स्ट काइंड इज गोना बी होमोजीनियस फॉर्म एंड द सेकंड काइंड इज गोना बी नॉन होमोजीनियस फॉर्म। इसको समझने से पहले मैंने कुछ एग्जांपल ले लिए हैं, तो एग्जांपल से मैं समझता हूं कि किस लीनियर इक्वेशन को आप होमोजीनियस बोलेंगे और किसको आप नॉन होमोजीनियस बोलेंगे। मैंने एक प्रॉब्लम लिया 2x + 3y = 0 और दूसरा है 3x + 11y = 0। और सिमिलरली एक प्रॉब्लम है 2x + 3y = 5 एंड 3x + 11y = 14। अगर आप चाहें तो इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड जो पूरा का पूरा साइड है, आप इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, और राइट में आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स आ रहा है जिसके हर एक एंट्रीज जो है वो क्या है, 0 है। सिमिलरली यू कैन इवन राइट डाउन द सेम प्रॉब्लम इन अ फॉर्म ऑफ 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जो कहीं ना कहीं 2 × 2 × 2 × 1 का होगा, और आपके राइट के कॉन्स्टेंट को यू कैन राइट इन अ फॉर्म ऑफ व्हाट, अगेन अ कॉलम मैट्रिक्स विद ऑर्डर ऑफ 2 × 1। तो ओवरऑल आप अगर चाहें अगर आप इसको जनरलाइज करें इस स्ट्रक्चर को, तो ये आज तो क्या था, 2 × 2 का था। कल अगर नंबर ऑफ अननोन 3 होते तो 3 × 3 का होता, ये 3 × 1 का होता, ये 3 × 1 का होता। नंबर ऑफ अननोन अगर 4 का होता तो ये 4 × 4 का होता, 4 × 1 का होता, ये कितने का होता, 4 × 1 का होता। तो मैंने इसको जनरलाइज किया कि मैंने इसको मान लिया मैट्रिक्स ए, इसको मैंने मान लिया मैट्रिक्स एक्स, और इसको मैंने मान लिया है मैट्रिक्स ओ और 0। तो ओवरऑल इनका अगर ऑर्डर देखता हूं तो ए कितने का होगा, n × n का होगा। सिमिलरली अगर मैंने देखा मैट्रिक्स जो एक्स होगा वो कितने का होगा, n × 1 का होगा। और अगर मैं ये देख रहा हूं एक नल कॉलम मैट्रिक्स कितने का होगा, n × 1 का होगा, n × 1 का होगा, ठीक है, n × 1 का होगा। सिमिलरली अगर आप राइट में जाके देखेंगे तो सेम स्ट्रक्चर, केवल के लिए यहां कुछ 0 0 देखने को मिल रहा है, यहां कुछ नॉन जीरो एलिमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। व्हाट वुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ इट, ए जो होगा वो फिर से कितने का होगा, n × n का होगा। बी एक्स जो होगा वो क्या होगा, n × 1 का होगा, और जो बी होगा वो फिर से क्या होगा, n × 1 का होगा। ओनली वन डिफरेंस वी आर गोइंग टू सी, व्हाट इज दैट? Although this structure remains almost same, only one structure we get the difference, and that is right hand side में इसके जो कॉलम मैट्रिक्स है वो पूरे के पूरे क्या है, नल एंट्रीज के साथ क्या है, स्टैक्ड है। लेकिन यहाँ एटलीस्ट एक क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट या एंट्रीज है। तो आज के पास से अंदर व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? As such, there is no difference here. Only one difference we get to know, and that is what? At least one element is non-zero, and here all of the entries in a column matrix is 0. So this could be the example of homogeneous equation, and this could be the example of non-homogeneous equation. If you want, we can write more, like 3x plus of 2y plus of 5z, and here we can write like 2x plus of 4y plus of z. Here we can write x plus y minus of z. Here the one situation could have been like 0 0 0. अगर आप इसको सेट करेंगे तो डेफिनेटली आपको देख के समझ में आएगा। वी कैन सेट दिस पर्टिकुलर 3 इक्वेशंस इन अ फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन 3 2 5 2 4 1 1 1 minus 1, which is getting multiplied with a column matrix of a x y z, and here at right hand side all of the elements are 0. All of the elements are 0. तो अगर बाय द वे आप इसको अगर फिर से क्या करें, स्टैंडर्ड फॉर्मेट से अगर मैच करना चाहें, सो मैट्रिक्स ए इट्स अ मैट्रिक्स एक्स एंड हियर इट्स अ मैट्रिक्स नल। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम देख के समझ में आ रहा है ये किसका प्रॉब्लम है, होमोजीनियस का फॉर्म है। लेकिन अगर इसी प्रॉब्लम में एक डिफरेंस होता, व्हाट वुड बी दैट? तो आप इसको पहले नोट कर लेना। एक डिफरेंस होता अगर बाय द वे ये 0 की जगह में 1 होता, तो केवल के लिए एक डिफरेंस देख के समझ में आता है, इट वुड हैव बीन 1। तो अभी भी फॉर्मेट एज सच देयर इज नो डिफरेंस एज सच, दैट मींस स्टिल इट इज अ मैट्रिक्स ए, स्टिल इट इज अ मैट्रिक्स एक्स, बट नाउ वी कांट राइट दिस एज अ null matrix, or we can say this is another column matrix, we can call it B. So now it satisfies the requirement of this. So overall ये है कि कल के दिन अगर आपके पास केवल ये कंपोनेंट है और कोई कांस्टेंट कंपोनेंट नहीं है, तो ये फॉल करेगा होमोजेनियस इक्वेशन के अंदर। और बाय द वे एटलीस्ट एक अगर जो क्या है नॉन जीरो कांस्टेंट कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हैं आपके लीनियर इक्वेशन में, तो वो फॉल करेगा नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के अंदर। तो उसका जीता जागता उदाहरण एक ये था, और इवन आप ये भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको 0 रखूं तो ये कहीं ना कहीं ये जो इक्वेशन है वो है होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। और अगर 0 के अलावा मैं कुछ भी रखूं,
एक रियल नंबर रख रहा हूं, अगर जीरो के अलावा कुछ भी रख रहा हूं तो ये कायदे से क्या हो गया, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। तो एज सच इसमें कोई बहुत ज्यादा समझने और जानने की कोई जरूरत नहीं है कि कब आपका इक्वेशन होमोजीनियस होगा और कब आपका इक्वेशन जो होगा नॉन होमोजीनियस होगा। मैं फिर से रिपीट करूं, होमोजीनियस का मतलब ये पूरे के पूरे क्या होने चाहिए, नल एंट्रीज होने चाहिए इस कॉलम मैट्रिक्स में, और यहां एटलीस्ट एक नॉन जीरो एंट्रीज होनी चाहिए इन अ फॉर्म ऑफ कॉलम मैट्रिक्स, बिकॉज इट हैज टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स, देयर इज नो डाउट इन इट। अग्रीड। अब ध्यान देना कि कायदे से अगर आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन है और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है तो इसकी कितनी वैरायटीज ऑफ सॉल्यूशन हो सकती है। मैं यहां आपको बहुत अच्छे से इलुस्ट्रेट नहीं कर रहा हूं, सबसे पहले मैं यहां सबको लिस्ट डाउन करा रहा हूं और फिर धीरे धीरे मैं इलुस्ट्रेट करूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। देखो आज के बाद से ध्यान देना, अगर आपने ये श्योर कर लिया कि आपका जो इक्वेशन है वो लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन है, तो आपके पास दो सिचुएशन आ सकता है। अगर मैट्रिक्स ए का जो रैंक है वो किसके बराबर है, एन के बराबर है। एंड व्हाट इज द एन ओवर हियर, यह क्लियरली लिखना, व्हाट इज द एन ओवर हियर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स। जैसे कि आप इस प्रॉब्लम में क्लियरली देख सकते हैं नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, 2 हैं। अगर बाय द वे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए अगर कितना निकलता है, एग्जैक्टली नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर निकलता है, तो ध्यान देना आपका जो लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन है इट विल पोसेस अ यूनिक सॉल्यूशन। एंड व्हाट विल बी दैट, जो यूनिक सॉल्यूशन होगा दैट इज आल्सो कॉल्ड अ ट्रिवियल सॉल्यूशन और दैट इज आल्सो कॉल्ड ओनली वन सॉल्यूशन। तो कायदे से इफ यू हैव अ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन वेयर द रैंक ऑफ योर मैट्रिक्स ए इज वेरी सेम एज द नंबर ऑफ अननोन्स, कंफ्यूज मत होना, इट्स अ नंबर ऑफ अननोन्स, तो सीधे सीधे मुझे ये देखने को मिलता है कि आपके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा और वो यूनिक सॉल्यूशन कुछ नहीं होने जा रहा है, 0 0 0 0 0 होने जा रहा है। अगर 2 अननोन है तो द एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 होगी, 3 अननोन है एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यू 0 होगी। और आई कैन से अगर आपके पास n नंबर ऑफ अननोन्स हैं तो आपके हर एक एलिमेंट्स की वैल्यू क्या होगी, जीरोस होंगी। और आई कैन से यू विल हैव अ नल मैट्रिक्स विथ द ऑर्डर ऑफ n क्रॉस 1। ध्यान देना ये अलग अलग नाम से इसको रिफर किया गया है, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज इन इट, ठीक है। और आई एम सेइंग इफ द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज लेसर देन द नंबर ऑफ अननोन्स, इन दैट केस यू विल हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन including x is equals to 0. इसका मतलब x is equals to 0 is always a solution whether you are having a rank of a is equals to n or rank a fewer than or lesser than n. That means ये तो एक हमेशा solution होगा, but इसके अलावा भी you will get infinitely many solution and that is also called non-trivial solution. नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो आज के बाद से ध्यान देना, अगर आपके पास क्या है, एक होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है, आप सबसे पहले मैट्रिक्स ए बनाएं, मैट्रिक्स ए का रैंक निकालें। रैंक अगर बाय द वे आपके नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर आ गया तो आपके पास केवल एक यूनिक सॉल्यूशन होगा जिसमें हर एक अननोन्स की वैल्यू 0 होगी। आई कैन राइट x is equals to 0. It's also called trivial solution and as we know only one solution we got it and that is nothing but x is equals to 0, hence it's also called only one solution. But if the rank of the matrix A is lesser than n, in that case we used to have infinitely many solution, but उस इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में अभी भी एक सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, x is equal to 0 होगा and that's also called non-trivial solution. But now what we do, now if you go ahead with the non-homogeneous equation, here we can have the 3 different scenario. What is those देखेंगे। by the way again you have got a ax is equals to of b. What I am going to do, first I am going to take the rank of the matrix A and thereafter what we did, we augmented matrix A and B and thereafter we got the rank of them. अगर दोनों के दोनों रैंक अगर सेम हैं सो आप ये मान के चलेंगे कि आपका ये जो क्या है लीनियर इक्वेशन है वो क्या होगा, एक कंसिस्टेंट लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन है। लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन का कंसिस्टेंट होने का मतलब इट विल पोसेस सॉल्यूशन, इट विल पोसेस सॉल्यूशन। वो मतलब नहीं है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, बट मोर ओवर इसके पास क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए। तो अगर दोनों के रैंक मैच कर गए तो इट विल हैव सॉल्यूशन, बट मोर ओवर इफ रैंक ऑफ ए इज ऑलरेडी नोन टू बी रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, अगर किसके बराबर है, नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर है, किसके बराबर है, नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर है, तब आपके पास क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर ये तो बराबर थे ही क्योंकि इसका सब्सिडरी पार्ट है, ये क्या है, नंबर ऑफ अननोन से कम है, तो यू विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। बट एट फर्स्ट इफ यू गॉट टू नो द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए एंड रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स is not matching, keep in mind it's also called inconsistent solution or you will not have solution at all. So what is the basic difference between them? Keep in mind मेरे पास नो सॉल्यूशन का केस था ही नहीं होमोजीनियस इक्वेशन में, या तो x is equals to 0 एक यूनिक सॉल्यूशन था या आपके पास क्या था, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन था इंक्लूडिंग x is equals to 0। तो आप एक चीज हमेशा ध्यान देंगे, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। इसका मतलब इसके पास सॉल्यूशन तो होगा ही होगा। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन है या नहीं, एक है या इनफाइनाइट है, दैट वी आर गोइंग टू टॉक लेटर ऑन। नेक्स्ट आप थोड़ा सा ध्यान देना, n क्या है, नंबर ऑफ अननोन है।
लेकिन अगर मैं यहां डिफरेंस देखता हूं तो आपका जो इक्वेशन है लीनियर इनहोमोजीनियस इक्वेशन या नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, वहां कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दोनों का केस बनता है। इसका मतलब कायदे से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो भी सकता है, सॉल्यूशन नहीं भी हो सकता है। अगर ये केस मीट करता है तो यूल हैव यूनिक सॉल्यूशन, और ये केस मीट करता है तो यूल हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और बाय द वे रो ऑफ ए अगर रो ऑफ ए ऑगमेंटेड बी के बराबर नहीं हुआ सो यूल नॉट हैव सॉल्यूशन एट ऑल। ध्यान देना, गेट में कई बार प्रॉब्लम आया है, यहां नो सॉल्यूशन का कोई केस नहीं होगा। देखो यार, कई बार क्या होता है गेट में वो 4 क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए या 4 ऑप्शन फ्रेम करने के लिए कुछ भी उठा लेता है। देखो यहां केवल 2 सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, एक तो है यूनिक सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन है 0। दूसरा है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो अगर आपको 4 ऑप्शंस बनाना है तो वो कुछ भी बनाने की कोशिश करेगा आगे वाला। पहले बोल देगा यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा बोल देगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तीसरा बोल देगा बाय द वे एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन, और चौथा ऑप्शन दे दिया बाय द वे एग्जैक्टली 5 नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान देना, केवल होमोजीनियस के पास 2 केस हो सकते हैं, या तो केवल एक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। देयर इज नो कंसेप्ट कॉल्ड 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 4 सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 5 सॉल्यूशन, नो। सिमिलरली इफ यू गॉट टू नो कि आपका जो इक्वेशन है वो लीनियर इन होमोजीनियस का फॉर्म है, तो यहां भी एक चीज ध्यान देना, अगर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन केवल 2 फॉर्म में हो सकते हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन नहीं होंगे तो डेफिनेटली वी शुड नॉट से कि कायदे से 2 या 3, नो, उसका कोई मतलब ही नहीं होता। कहीं ना कहीं क्या होगा, नो सॉल्यूशन का केस होगा। तो यहां क्वेश्चन बनाना थोड़ा आसान है, केवल 2 ऑप्शन हो सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यहां 3 ऑप्शन हो सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, क्यों, कल के दिन अगर आपसे एक प्रॉब्लम नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का पूछ लिया है और उसमें 4 ऑप्शंस दे दिए हैं, बाय द वे नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 3, एग्जैक्टली 4, एग्जैक्टली 5 सॉल्यूशन का कोई कंसेप्ट आपको ना तो नॉन होमोजीनियस में दिखेगा और ना ही होमोजीनियस में दिखेगा। तो आज के बाद से थोड़ा सा एक चीज ध्यान देंगे कि कायदे से आपका नॉन होमोजीनियस इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हो सकता है, लेकिन आपका होमोजीनियस इक्वेशन के पास हमेशा एक सॉल्यूशन होगा, हेंस वी कैन से इट विल ऑलवेज बी अ कंसिस्टेंट इन नेचर। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लेके इनको क्या करने की कोशिश करूंगा, एक्स्ट्रापोलेट करने की कोशिश करूंगा। लेट्स टेक फ्यू न्यूमेरिकल्स। लेट्स टेक द फर्स्ट न्यूमेरिकल is x plus y is equals to 0, 2x plus 2y is equals to 0. Let's take, this is what my practice problem 1. तो आपको ये पहले क्लियर रखना होगा ये होमोजीनियस इक्वेशन है या नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। डेफिनेटली इट्स अ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन। अब तक तो एक फेयर आइडिया आ गया होगा। अगर मैं इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूं तो ये होगा 1 1 2 2 and thereafter it's gonna be x and y is equals to of 0 and 0 0 and 0. तो अगर आप इसको थ्योरेटिकली इस अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करें, फर्स्ट विल गेट this as matrix A, this as matrix X and this as matrix null. Moreover, rank of the matrix A, ये रैंक निकालने में आपने सीखा है मुझसे या सीखेंगे। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कुछ नहीं देखना है, आप इसका डिटर्मिनेंट निकालें। अगर डिटर्मिनेंट अगर इसका 0 आया तो डेफिनेटली इसका रैंक जो होगा वो 2 से कम होगा। और अगर हर एक एलिमेंट अगर क्या है, एटलीस्ट एक एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो है तो इसका रैंक तो 0 वैसे भी नहीं हो सकता था। तो यहां से आप रैंक इसका आसानी से निकाल सकते थे। व्हाट वुड बी द रैंक आउट ऑफ इट? रैंक इज गोना बी 1। एक तरीका तो ये था, या दूसरा तरीका ये था, आप ये देखें इसमें कोई लीनियरली डिपेंडेंट कॉलम या रो एग्जिस्ट करते हैं क्या? बिल्कुल करता है। R2 जो है वो किसके बराबर है? ट्वाइस ऑफ R1 के बराबर है। तो ये तो देख के समझ में आ रहा है मेरे भाई कि कायदे से इसमें जो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ रोज जो है वो केवल एक है, विच इज नथिंग बट द रैंक ऑफ योर मैट्रिक्स एंड विच इज नथिंग बट 1। और अगर आप अननोन्स देखें, अननोन्स जिसको मैंने मार्क किया था अभी तक n, बाय द वे कितना है? 2 है, विच इज फ्यूअर देन द अननोन। तो एक तो समझ में आता है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। बड़ा सिंपल है, लेकिन ये तो केवल प्रॉब्लम का अप्रोच हुआ। अब मैं इसको ग्राफिकली समझने की कोशिश कर रहा हूं। भाई एक चीज ध्यान देना, आपके पास एक इक्वेशन है या 2 इक्वेशन है? दिखने के लिए 2 इक्वेशन है, लेकिन है वो अभी भी एक इक्वेशन। अगर आप इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 2 इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो दिखने के लिए 2 अलग अलग इक्वेशन है, लेकिन कायदे से मैथमेटिकली ये अकेला इक्वेशन है। देख सकते हैं ना, अगर बाय द वे आप इसको मानते हैं कि 2 अलग अलग इक्वेशन है, तो कल के दिन तो 3 से मल्टीप्लाई करके एक तीसरा इक्वेशन बना लो, 4 से मल्टीप्लाई करके एक चौथा इक्वेशन बना लो। दे आर नॉट दी लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशंस।
वो एक इक्वेशन से बार बार निकालेगा इक्वेशन है और उससे मुझे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं मिलने जा रहा। तो ओवरऑल मेरे पास इक्वेशन है क्या मेरे भाई? मेरे पास केवल एक अकेला मैथमेटिकल इक्वेशन एंड दैट इज नथिंग बट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो अगर आपके पास केवल एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, तो इससे आप सॉल्यूशंस क्या क्या निकाल सकते हैं? यहां से एक ही सॉल्यूशन निकलता है, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। अगर आप इसको ड्रॉ करें 2D plane पे, let's take is what my x and let's take this is what my y. y is equals to minus x is gonna be a straight line passing through the origin having slope is equals to minus 1. तो ये जितने भी पॉइंट y is equals to minus x के ऊपर लाई करते हैं ना, वो सब के सब क्या होंगे? इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे। पॉसिबल सॉल्यूशन डेफिनेटली 0 0 तो हमेशा होगा, कांस्टेंट नहीं है, तो ये लाइन कहीं ना कहीं कहां से क्रॉस होगा? ओरिजिन से क्रॉस होगा। सिमिलरली इट कुड हैव बीन लाइक x is equals to minus 1, y is equals to plus 1। सिमिलरली तो आपके इस लाइन पे अगर आप ट्रेवल करोगे तो जितने भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर ऑकर करेंगे वो सब के सब इस इक्वेशन के क्या होंगे? पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे। तो ये देख के समझ में आ रहा है कि अगर मैं इस प्रॉब्लम को अगर रीड करता हूं तो इतना जाने की भी जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा दिमाग ये लगाओ, x प्लस वाई 2x प्लस 2y, हाँ यार ये पंगा तो है तो एक ही इक्वेशन। अगर एक ही इक्वेशन है भाई मेरे और दो अननोन है तो आप दोनों की एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं निकाल पाओगे, केवल उनके अननोन्स के बीच का रिलेशनशिप निकाल पाओगे एंड विच विल लीड यू to give the infinitely many solution। Always keep in mind the 0, 0 will always be the part of your solution। अग्री करते हैं? चलिए इसी केस में अगर मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, इफ आई टेक द सेकंड क्वेश्चन, द सेकंड क्वेश्चन कुड हैव बीन लाइक x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। यार आप ये देखो कि आपस में लीनियरली डिपेंडेंट है क्या? बिल्कुल नहीं है। ये देखो यहां पर 1 है और यहां पर -1 है, तो इसका कहीं ना कहीं यूनिक सॉल्यूशन ही होगा, और अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो वो सॉल्यूशन हमेशा क्या होने जा रहा है? 0 0। तो मैं तो अब इसको ग्राफिकली सॉल्व कराऊंगा। देखो एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, आप लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। ये क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप होगा -1, क्रॉस करेगा ओरिजिन से, c की वैल्यू है 0। दूसरा है x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, या फिर मैं बोल सकता हूं y इज इक्वल्स टू प्लस एक्स। तो एक दूसरा इक्वेशन होगा जिसका स्लोप होगा कितना? +1, और ये अभी भी क्रॉस करेगा कहां से? ओरिजिन से। आपको देख के समझ में आ रहा है, कि इसका केवल एक यूनिक सॉल्यूशन है, ट्रिवियल सॉल्यूशन एस 0, 0। तो कोई ये पूछ ले भाई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, क्या सॉल्यूशन भाई? नो सॉल्यूशन का कोई केस नहीं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, या एक यूनिक सॉल्यूशन है 0 0 0 होगा। तो यहां से देख के भी तो समझ में आ रहा है कि ग्राफिकली अगर आपने इसको ड्रॉ कर लिया सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू नो कि आपके पास जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा या ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा? ट्रिवियल सॉल्यूशन, और ये होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब कोई ये बोले इस प्रॉब्लम में कि भैया आपके पास एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन आ रहा है, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन का मतलब आपको केवल 2 पॉइंट मिले। अरे 2 पॉइंट तो मिल ही नहीं सकते, मिलेंगे तो या तो एग्जैक्टली 1 पॉइंट मिलेंगे अगर 2 लाइन क्रॉस कर रहे हैं, या आपको मिलेंगे इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट। 2 सॉल्यूशन का केस कब आता है पता है? कभी भी लाइन के साथ 2 सॉल्यूशन का केस नहीं आएगा। बाय द वे अगर एक पैराबोला है और एक अगर स्ट्रेट लाइन है, तब आपके पास क्या है? एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन का केस आ रहा है। लेकिन अगर आपके पास दोनों को दोनों स्ट्रक्चर अगर लाइन है तो या तो मिलेंगे तो क्या होगा? एक एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होगा, नहीं मिलेंगे बाय द वे एक वर्स्ट केस में तो नो सॉल्यूशन का केस होगा, और एक दूसरे के ऊपर रखा गया तो क्या होगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस होगा। इसको भी थोड़ा देखना आप, अगर इसको ग्राफिकली अप्रोच करते तो क्या था? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, एक लाइन। 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0, 2 कॉमन निकालो, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, उस लाइन के ऊपर एक दूसरा लाइन। तो बचा क्या? इसका मतलब एक लाइन और दूसरा लाइन जहां एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं वो उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे, और एक लाइन अगर दूसरे लाइन के ऊपर ओवरलैप्ड है तो ये हर एक पॉइंट क्या होंगे? इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे। इट्स दैट सिंपल, इज दैट अग्री व्हाट आई एम सेइंग? तो आपको ये थोड़ा सा फेयर आइडिया होना चाहिए होमोजीनियस और इनहोमोजीनियस में बच्चा बेसिकली थोड़ा परेशान रहता है। चलो एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं। हाँ, नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं? 3 है। 2x प्लस 4y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 0, 4x प्लस 6y प्लस 6z इज इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 5y प्लस 5z इज इक्वल्स टू 0। है तो होमोजेनियस इक्वेशन, या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस होगा या नो सॉल्यूशन का केस होगा। देखते हैं आप इसमें कहां इसको एडजस्ट कर पाएंगे। यार एक चीज ध्यान देना, आप पहले ये देखो कि कायदे से 3 में से कोई एक ऐसा इक्वेशन है क्या जो बाकी 2 इक्वेशन से मिलकर बना हुआ हो? अगर यहां देख सकते हो तो आप प्रॉब्लम बिना टच किए बता सकते हो कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस है या नो सॉल्यूशन का केस है। इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपके पास नंबर ऑफ अननोन 3 इस प्रॉब्लम में है, लेकिन अगर आपके पास मैथमेटिकली वेल इन्फॉर्म्ड इक्वेशन अगर 2 हुआ, तो आप यहां से सॉल्यूशन तो वैसे भी एग्जैक्ट निकाल नहीं सकते। उसका केवल एक पॉसिबल सॉल्यूशन होगा, वो क्या होगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, एंड दैट टू इंक्लूडिंग 0। क्यों? क्योंकि अगर 0 अगर आप x y z में रख
लेते हो तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से तो मैच कर ही रहा है, लेकिन मुझे ये भी जानना है कि 0 0 0 के अलावा भी कोई ऐसा सॉल्यूशन है क्या जो कायदे से इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैंने जानबूझ के क्या किया है, आपका जो ये क्या है थर्ड रो है ना R3 को मैंने बनाया है R1 प्लस ऑफ R2 डिवाइड बाई ऑफ 2। देखो इनको ऐड करो, 2 + 4 6, आधा करोगे 3, 6 और 4 10, आधा करोगे 5, 4 और 6 5, 0 और 0 का ऐड करके आधा करोगे। इसका मतलब ऑल्दो आपको 3 इक्वेशंस दिख रहे हैं, आपको ये भी समझ में नहीं आया होगा कि कौन सा रो किस पे लीनियरली डिपेंडेंट है, क्योंकि इतना स्ट्रेट नहीं होता कि देख के हर एक बार आप इसको ऑब्जर्व कर पाओ कि ये क्या है, एक जो रो है बाकी 2 रो पे लीनियरली डिपेंडेंट है, लेकिन है तो लीनियरली डिपेंडेंट। इसका मतलब अभी भी वेल इन्फॉर्म्ड मैथमेटिकल इक्वेशन 2 है, अननोन 3 है, तो कहीं ना कहीं आपके पास जो सॉल्यूशन होंगे वो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। और नहीं समझ में आता तो कुछ मत करो, सबसे पहले बनाओ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए ये क्या होगा, 2 4 4 4 6 6 3 5 5, and here is gonna be x y z, and as it is a homogeneous equation, it's gonna be 0 0 0 0 0 0। अब यहां ध्यान देना, आप यहां देखेंगे इसका रैंक निकाले, रैंक ए ये होगा आपका x 0। रैंक ऑफ ए निकालना मैंने आपको सिखाना है या सीखोगे आगे जाके, सो यू विल गेट टू नो द रैंक इज गोना बी एग्जैक्टली 2। रैंक इज गोना बी एग्जैक्टली 2। कैसे, आप सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट ही निकाल लें। डिटर्मिनेंट कितना आ चुका है, 0। अगर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो ये तो पक्का है कि इसका रैंक जो होगा 3 नहीं हो सकता। और रैंक अगर बाय द वे नंबर ऑफ अननोन से कम हो गए, जो मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट है, रैंक अगर अननोन से कम हो गए, ये ध्यान देंगे, रैंक अगर अननोन से कम हो गए तो कहीं ना कहीं इसके पास क्या होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, इट्स दैट सिंपल इज दैट। तो अगर मैं ये देखूं कितने सॉल्यूशन है, तो ये है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, दैट इज इट। ठीक, अगर बाय द वे आपको यही प्रॉब्लम में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस ना बना के अगर यूनिक सॉल्यूशन का केस बनाना था, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम को मैं दूसरे तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकता था। ये होगा 2x + 4y + 4z इज इक्वल्स टू 0, 4x + 6y + 6z इज इक्वल्स टू 0, 3x + 5y प्लस अल्फा जेड इज इक्वल्स टू 0। तो मुझे ये निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट यू विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एंड यू विल हैव यूनिक सॉल्यूशन एज 0 0 0। क्यों? क्योंकि 3 अननोन है। तो यहाँ एक चीज ध्यान देना, अगर आप अल्फा इज इक्वल्स टू प्रिसाइजली 5 रखते हैं तो क्या होगा, आपके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इसका एक तरीका ये भी था, आप मैट्रिक्स ए बनाए, मैट्रिक्स ए में यहाँ 5 की जगह में क्या आएगा, अल्फा आएगा, और जब आप इसका डिटर्मिनेंट को 0 से कंपेयर करेंगे, डिटर्मिनेंट को 0 होना पड़ेगा अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस बनाना है। सो देयर आल्सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा एज 5। और अगर आपने अल्फा 5 नहीं रखा, अगर आपने अल्फा 5 नहीं रखा, तो आप ये मान लें कि इसके पास जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, विच ऑलवेज consist of 0 0 and 0. Why I am calling thrice 0? Because we have got the 3 different number of unknowns. तो मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को एक फेयर आइडिया नहीं हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास नंबर ऑफ मैथमेटिकल इन्फॉर्मेटिव इक्वेशन अगर आपके नंबर ऑफ अननोन से कम है तो आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, और अगर बाय द वे एग्जैक्टली सेम है तो कहीं ना कहीं आपके पास क्या होंगे, you will have unique solution. And always keep in mind, whether it's a unique solution, whether it's an infinite solution, always x is equals to 0 will be the part of your solution. ऐसा पार्ट क्लियर? तो एक चीज ध्यान देना, इस पूरे के पूरे कहानी में कहीं भी आपको नो सॉल्यूशन का केस नहीं दिखा। रीजन, ये हमेशा 0 0 रहा है। तो भाई ये तो देख के समझ में आता है, x को 0 फीड करोगे, x और y दोनों को 0 फीड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो हमेशा मैच करते दिखेगा ही दिखेगा, चाहे वो यहां का केस ले लो चाहे वो यहां का केस ले लो। तो एक मजेदार चीज तो बिल्कुल क्लियर है, व्हाट इज दैट, कि x y z 3 अननोन हो, x y 2 अननोन हो, कल के दिन 5 अननोन हो, कल के दिन 50 अननोन हो, लेकिन अगर वो लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन को फॉलो करता है तो हमेशा x is equals to 0 तो एक पॉसिबल सॉल्यूशन होगा ही होगा। दैट मीन्स यू विल नॉट हैव अ सिचुएशन ऑफ इनकंसिस्टेंसी और नो सॉल्यूशन। कीप इन माइंड। तो कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे कहानी में आपको नो सॉल्यूशन का केस कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इज दैट पार्ट क्लियर? सिमिलरली अपन बात करेंगे अब किसकी, इनहोमोजेनियस इक्वेशंस की। तो इनहोमोजेनियस इक्वेशंस मैंने पिक कर लिया। एक इक्वेशन है, मैं सिंपल से स्टार्ट कर रहा हूं, x + y इज इक्वल्स टू लेट्स टेक 2 and x - y is equals to of 0. x - y is equals to of 0.
मैं ये देखना चाहता हूं कि इसके साथ कौन सा केस इन्वॉल्व है। देखो, अगर आप एज पर दी प्रोसेस आगे जाओ तो यहां से मैट्रिक्स ए निकालो विच इज 1 1 1 एंड -1। आप इसका रैंक निकालो। रैंक निकालना प्रॉबेबली आपको आता है। रैंक निकालने के लिए सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट 0 नहीं हुआ तो रैंक इसका सीधा सीधा आने जा रहा है 2। ठीक, उसके बाद क्या करें आप, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए है 1 1 1 -1 और इसका ऑगमेंटेशन करें आप मैट्रिक्स 2 एंड 0 और इसके बाद आप इसका क्या करें, रैंक निकालें। अगर रैंक निकालेंगे सो स्टिल इट इज गॉट टू बी 0। तो मुझे ये समझ में आया, ये है आपका रैंक ऑफ ए और ये है आपका रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी। ए ऑगमेंटेड बी, इसका मतलब इट्स रैंक ऑफ ए इज वेरी सेम एज रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी। तो इसका मतलब सॉल्यूशन जो होगा एग्जिस्ट तो करेगा और आई कैन से इट्स अ कंसिस्टेंट इन नेचर। लेकिन अगर ये एग्जैक्टली नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर हो, कितने अननोन भैया, एक्स और वाई 2 अननोन है, तो कायदे से आपके पास जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन होगा। आप चाहो तो मैं ग्राफिकली इसको दिखाता हूं। देखो, बाय द वे आपके पास क्या है, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है आपके पास, वाई एक्सिस है। तो आपके पास जो पहला इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ऑफ 2। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है जहां स्लोप जो इन्वॉल्व है वो है y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 2। कहीं ना कहीं जो स्लोप होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। आप बोल सकते हैं इसको x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ऑफ 2 का एक लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। और दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, या फिर मैं बोल सकता हूं y इज इक्वल्स टू प्लस एक्स। ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप है +1। ये और ये दोनों जाके कहां मीट कर रहे हैं, 1,1। तो अगर आप ग्राफिकली भी इसको ड्रॉ करेंगे तो देख के समझ में आता है सर ये कहीं ना कहीं एक एग्जैक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या फिर मैं ये बोलूं ये एक एग्जैक्ट पॉइंट 1,1 पे ये दोनों के दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। दैट मींस यू विल हैव द यूनिक सॉल्यूशन। और वैसे आप देख सकते हो कभी भी हिट एंड ट्रायल मारते हो तो यार ऐसा 2 नंबर देखो ना जिसको रखने से उनका एडिशन 2 हो, उनका सब्सट्रैक्शन 0, भैया दिख तो रहा है 1 and 1। तो कहीं ना कहीं आपके पास इसके अलावा कोई सॉल्यूशन है क्या, ध्यान देना, नहीं है। इसके अलावा कोई 2 और 2 रखेंगे तो ये तो 0 होगा बट दिस विल नॉट गेट सेटिस्फाइड। तो कहीं ना कहीं आपके पास एक ही यूनिक सॉल्यूशन है एंड दैट इज नथिंग बट दिस। ठीक, अग्री कर रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, सेकंड। अब यहां से फिर से मैं क्या कर रहा हूं, एक इक्वेशन ले रहा हूं। नाउ लेट्स टेक द इक्वेशन इज सॉर्ट ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 एंड देयर आफ्टर 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू ऑफ 6। यार देख के समझ में आ रहा है सॉल्यूशन हो गया नहीं यार, ये दोनों में से एक इक्वेशन झूठ बोल रहा है। अगर x प्लस वाई का अगर एडिशन 2 है तो अगर आपने x को 2 और y को 2 से मल्टीप्लाई किया, या फिर मैं बोलूं लेफ्ट हैंड साइड को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो राइट हैंड साइड भी किससे मल्टीप्लाई होना था, 2 से मल्टीप्लाई होना था। इसका मतलब इस 2 को होना था 4, लेकिन हुआ है क्या 6। अगर 2 इक्वेशन आपस में झूठ बोले या चैटर करें, चॉपी करें, तो इसका मतलब ये केस होता है नो सॉल्यूशन का। नो सॉल्यूशन का आप चाहें तो इसको मैं फिर से एड्रेस करूंगा। चलो मैट्रिक्स ए बनाते हैं। मैट्रिक्स ए होगा 1 1 2 2। मैट्रिक्स x जो होगा नंबर ऑफ अननोन से एक कॉलम मैट्रिक्स बनाएगा x y, और आपके पास एक दूसरा मैट्रिक्स होगा b, दैट्स गोना बी 2 6। आप क्या करें, मैट्रिक्स a का आप रैंक निकालें। ये है x। मैट्रिक्स a का आप जब रैंक निकालेंगे, मैट्रिक्स a का जब रैंक निकालेंगे, व्हाट्स गोना बी द रैंक आउट ऑफ इट। यार पहला रो दूसरा रो लीनियरली डिपेंडेंट है, रैंक देख के समझ में आ रहा है कितना है 1। और सिमिलरली आप रैंक a ऑगमेंटेड b जब निकालेंगे तो आप टेंशन में आ जाओगे। जब रैंक ए ऑगमेंटेड बी जब निकालोगे, विच इज नथिंग बट द रैंक निकालना है आपको पूरा का पूरा मैट्रिक्स 1 2 लेके और साथ में कितना 2 and 6 लेके, आपको ये समझ में आएगा। अब कायदे से रो 1 और रो 2 जो है लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है, तो यहां से रो कितना समझ में आया आपका 2। दैट मीन्स रो ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू ऑफ रो ऑफ ए ऑगमेंटेड बी। नो सॉल्यूशन केस। देखो अगर ग्राफिकली इसको समझने की कोशिश करोगे तो यार एक चीज ध्यान देना, ये x और y दोनों का स्लोप सेम है। अगर आप यहां से y इज इक्वल्स टू निकालते हैं तो ये आएगा माइनस एक्स प्लस 2, और यहां से y इज इक्वल्स टू निकालते हैं तो क्या आएगा माइनस एक्स और साथ में कितना 3। तो इसका मतलब दोनों के दोनों का स्लोप तो क्या है, सेम है। लेकिन पंगा ये है,
पंगा ये है दोनों के कांस्टेंट c की वैल्यू अलग अलग है, इसका मतलब वो y को अलग अलग पॉइंट पे क्रॉस करेंगे और हैं एक दूसरे के पैरेलल, तो ये कहीं भी मीट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि लाइन का अगर स्लोप अलग अलग है तो मीट करेगा ही करेगा। लाइन का अगर स्लोप सेम है और इनके कांस्टेंट वैल्यू c में डिफरेंस है, ये c1 है और c2 है, तो कहीं मीट नहीं करेंगे, और कहीं नहीं मीट करेंगे तो डेफिनेटली किसके केस बनने जा रहे हैं? नो सॉल्यूशन के केस बनने जा रहे हैं। ठीक, थर्ड हो सकता था इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस, और वो क्या हो सकता था इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस? ये हो सकता था आपका लाइक x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। आपको दिख एक इक्वेशन रहे हैं लेकिन है तो आपके दो इक्वेशन दिख रहे हैं लेकिन है तो एक इक्वेशन। कैसे? इक्वेशन नंबर 2 इज इक्वल्स टू ऑफ 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो इसका मतलब आपके पास अननोन है 2 और इक्वेशन है एक, कोई सा भी एक इक्वेशन पकड़ लो, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, केवल एक इक्वेशन है। y की वैल्यू क्या होगी भाई? कोई भी पॉसिबल वैल्यू ऑफ x जो इस रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करती हो, बाय डिफॉल्ट वो क्या हो जाएगी? y की वैल्यू हो जाएगी। जैसे x आप 0 रख लो, x अगर 0 रखोगे तो y कितना आएगा? 2, x आप 1 रख लो, y की वैल्यू कितनी आएगी? 1। ऐसे आपके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, तो देख के समझ में आ रहा है। बट यहां केस क्या है, ध्यान देना, केस ये है कि पहला इक्वेशन कुछ ऐसा है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, और दूसरा इक्वेशन भी क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 ही तो है, इसके ऊपर ही रखा हुआ है। तो इसका मतलब एक चीज देख के समझ में आ रहा है कि जो दो अलग अलग लाइन जिस पॉइंट को क्या करते हो, इंटरसेक्ट करते हो, ओवरलैप करते हो, वो हर एक पॉइंट इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे। तो इसके क्या है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। क्या है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। आ रहा है समझ में? तो इसका मतलब अगर स्लोप अलग अलग है, 2 क्रॉस 2 के लिए बोल रहा हूं, स्लोप अलग अलग है, यूनिक सॉल्यूशन। स्लोप अगर सेम है और उनके कांस्टेंट वैल्यूज और द इंटरसेक्शन ओवर द वाई एक्सिस अलग अलग है, तो कहीं ना कहीं नो सॉल्यूशन। और बाय द वे अगर स्लोप सेम है, मोर ओवर बाय द वे वो एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं, यू विल हैव द इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसका दूसरा तरीका भी था, देखो इसका दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ ऑपरेशंस भी लगा सकते हो। ऑपरेशंस क्या होगा मेरे भाई? आपने क्या किया, R2 टेंड्स टू R2 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ R1 कर दिया। हाँ, यहां केवल रो ऑपरेशन लगाना है क्योंकि यहां जो चेंज आया है वो रिफ्लेक्ट B में भी होना चाहिए। केवल इंडिविजुअली चेंज आप A में एड्रेस नहीं कर सकते जो B में रिफ्लेक्ट ना हो। तो आपने R2 टेंड्स टू R2 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ R1 लगाया, तो यहां से रिजल्ट क्या आया? 1 1 0 0, और यहां से रिजल्ट क्या आया? x y इज इक्वल्स टू ऑफ, ये तो 2 का 2 रहा, और ये क्या होगा? 6 माइनस ट्वाइस ऑफ 2 दैट्स 4, और ये आएगी आंसर कितनी? 2। यार दुनिया की कितनी खतरनाक इक्वेशन समझ में आई? अगर आप नीचे की इक्वेशन को जज करेंगे ना तो ये बता रहे हैं 0x प्लस 0y इज इक्वल्स टू ऑफ 2। अरे दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है भाई, x और y को 0 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इसका रिजल्ट नॉन जीरो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब कहीं ना कहीं इक्वेशन झूठ बोल रहा है। आई कैन से इट्स अ केस ऑफ व्हाट? नो सॉल्यूशन। इट्स अ केस ऑफ नो सॉल्यूशन। सिमिलरली मेरे को लगता है कि एक फेयर आइडिया आ गया होगा। मैं कुछ न्यूमेरिकल से ज़्यादा अच्छे से एड्रेस करने चाहूँगा क्योंकि प्रॉब्लम्स में कुछ कंसेप्ट्स में बिल्ड करूँगा बीच में। सो आई थिंक इट विल बी मोर देन एडिक्वेट। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।